अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि वो राज्यसभा नहीं जा रहे हैं महज राजनीतिक बयान लग रहा है और ये कोई पहला वाकया नहीं है जब उन्होंने कुछ कहा हो और ठीक उसके उल्टा कुछ किया हो। अरविंद केजरीवाल ने तो ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी की पीएसी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जिसे भेजना चाहेगी वो जाएगा और पीएसी ही तय करेगी कि राज्यसभा कौन जाएगा। पीएसी का जो भी निर्णय होगा वो अरविंद केजरीवाल को भी मानना पड़ेगा। अब अगर सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की ही बात करें तो उन्होंने बहुत सारी चीजों से पहले मना किया था, लेकिन बाद में वो चीज वो मान गए। मसलन उन्होंने पहले सुरक्षा लेने से मना कर दिया था, बंगला लेने से मना कर दिया था, वीआईपी कल्चर को नापसंद किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने ये सब लिया। अरविंद केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही कहता है कि वो जो कहते हैं उसे तो वो करने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन वो जो नहीं कहते हैं या फिर जिससे वो इनकार करते हैं उसे तो वो जरूर करते हैं। और इस हिसाब से तो यही माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जरूर जाएंगे। अब अगर अरविंद केजरीवाल की ये बात मान भी लें कि वो राज्यसभा नहीं जाने वाले हैं, तो फिर संजीव अरोड़ा को लुधियाना उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने की जरूरत क्या पड़ी। लुधियाना के लिए तो पहले से ही आम आदमी पार्टी में कई दावेदार थे। लुधियाना उपचुनाव में जैसी मेहनत की गई है किसी के लिए नहीं की जाती और ऐसे नतीजे भी नहीं आते। जिस तरह से मेहनत की गई है उससे तो ये साफ है कि संजीव अरोड़ा का जीतना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत जरूरी था और ये जरूरी इसलिए था ताकि राज्यसभा की सीट खाली हो। अब अगर अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं तो आखिर किसके लिए आम आदमी पार्टी इतनी मेहनत करेगी। अब अगर हम ये देखें कि आम आदमी पार्टी हो सकता है सत्येंद्र जैन या फिर मनीष सिसोदिया को राज्यसभा भेजना चाहती है। अगर इस बारे में बात करें तो पार्टी उसी को भेजना चाहेगी जिसके राज्यसभा जाने से पार्टी को कोई फायदा हो। अगर सत्येंद्र जैन को राज्यसभा भेजा जाता है तो इससे अरविंद केजरीवाल को कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। वो जिस तरह नए आइडिया और कार्यक्रमों पर काम करते हैं उनका अरविंद केजरीवाल के साथ बने रहना जरूरी है। सत्येंद्र जैन राज्यसभा जाने की बजाय पंजाब में रहकर ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। वहीं अगर मनीष सिसोदिया की बात करें कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है तो इसमें भी कुछ खास फायदा अरविंद केजरीवाल को होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राज्यसभा जाकर मनीष सिसोदिया भी वही काम करेंगे जो संजय सिंह पहले से ही कर रहे हैं। एक फर्क जरूर पड़ जाएगा कि स्वाति मालीवाल केस में संजय सिंह की हड़बड़ी ने अरविंद केजरीवाल को नाराज कर दिया था। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के मन में कुछ हो, लेकिन बाहर से तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन राज्यसभा के मंच से अरविंद केजरीवाल के बोलने की ज्यादा अहमियत होगी। केजरीवाल भाषण तो अच्छा देते ही हैं, अपनी बात अच्छे तरीके से समझा भी लेते हैं और लोगों से कनेक्ट भी हो जाते हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी की आवाज बुलंद जरूर करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरह वो नहीं बोलते। वैसे भी अरविंद केजरीवाल अगर राज्यसभा जाते हैं तो संजीव अरोड़ा के बचे हुए 3 साल के कार्यकाल यानी कि अप्रैल 2028 तक सांसद तो वो रहेंगे। तब तक पंजाब में विधानसभा चुनाव भी हो चुके होंगे और सामने 2029 का लोकसभा चुनाव आ चुका होगा। दिल्ली में अगला चुनाव अब 2030 में होगा, जो काफी लंबा फासला है। तो ऐसे में तो यही लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल बस बोल रहे हैं कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके बाद वो राज्यसभा जरूर जाएंगे, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो यही कहता है।